गाइस, क्या आप यकीन करेंगे कि जब पूरी दुनिया में कोई बिजली नहीं थी, किसी भी तरह का कोई मॉडर्न मशीनें नहीं थीं, उस समय में भारत में एक ऐसी सिस्टम मौजूद थी जिसे हम आज सिक्योरिटी अलार्म कहते हैं। जी हाँ, 12वीं सदी में बने इस किले में एक ऐसा अलार्म सिस्टम मौजूद था जिसके ज़रिए 3 स्क्वायर किलोमीटर तक किसी दुश्मन के आने की खबर देकर सतर्क किया जा सकता था। भारत में कई किले हैं और हर किले की अपनी कुछ खास बातें हैं, लेकिन हैदराबाद के पास के मौजूद जिस गोलकुंड किले की बात आज हम बताने जा रहे हैं, वो पहचाना जाता है अपनी सिक्योरिटी अलार्म की वजह से, जो आज से सैकड़ों साल पहले इस्तेमाल किया जाता था। यह किला भारत में सबसे खास किला में से एक है। काकतीय राजवंश द्वारा इस किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। बाद में कई साल तक इसका निर्माण कार्य चलता रहा। बाद में रानी रुद्रमा देवी के शासनकाल में इस किले का नए सिरे से निर्माण करवाया गया और कुछ खास बदलाव किए गए। भले ही इस किले पर अलग अलग शासकों का राज व आक्रमणकारियों का कब्जा था, लेकिन इसकी सुंदरता और खासियत कभी नहीं बदली और इस किले की अहमियत भी साल दर साल बढ़ती गई। गोलकुंड शहर अपने समय में सबसे प्रसिद्ध हीरे की खान हुआ करता था। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बेशकीमती 13 हीरे यहीं से निकले थे, जिसमें कोहिनूर भी शामिल है। इस किले में कई इमारतें हैं जो अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं द्वारा बनाई गई थीं। वैसे तो इस किले की कई विशेषताएं हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस किले में मौजूद एक ऐसी सिस्टम जो अपने समय में कई गुना आगे की थी। इस किले के कारीगरों ने साउंड और उसके रिफ्लेक्शन का अच्छा उपयोग करके किले में एक अलार्म सिस्टम बनाया था। इस किले में प्रवेश करते ही एक बरामदा आता है जिसकी सीलिंग पर एक डायमंड जैसी रचना है। इन डायमंड कट्स की वजह से इस पर पड़ने वाली आवाज़ रिफ्लेक्ट होती है। ये रिफ्लेक्शन इतना सटीक और ज़ोरदार होता है कि वो किले की दूसरी छोर पर भी साफ सुनाई देता है। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया था कि किले में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के बारे में दूर बैठे सिपाहियों को बताया जा सके और जब कोई दुश्मन आने की खबर मिले तो किले में तैनात सभी सैनिकों को एक साथ सतर्क किया जा सके। इसके लिए एक कोड का इस्तेमाल किया जाता था और दुश्मन के आने की भनक लगने पर 3 तालियां बजाकर सबको सतर्क किया जाता था। इस प्रकार के सिस्टम को ठीक तरीके से चलाने के लिए कई सारे इंतजाम किए गए थे। यहाँ के बिल्डिंगों के बीच एक सटीक दूरी बनाई गई थी और यहाँ की दीवारों को दूसरे से निश्चित दूरी पर बनाया गया था। इसी वजह से किले में एक छोर पर किए गई आवाज़ ऐसी टकरातर है कि वो बिना अपनी तीव्रता कम किए एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से पहुंच जाता है। आवाज़ को और ज़्यादा एम्पलीफाई करने के लिए दीवारों में उपयोग किए गए मिट्टी के बर्तन के टुकड़े भी सहायता करते हैं। कारीगरों ने पुरानी मिट्टी के बर्तन को यहाँ की दीवारों में पुताई करने वाले मिश्रण में मिलाया था। ऐसी ही तकनीक का इस्तेमाल यहाँ के राजदरबार में भी किया गया था। जब लोग अपनी समस्या लेकर राजा के पास आते थे तो उन्हें एक विशेष स्थान पर खड़ा किया जाता था, जिससे राजा दूर से ही लोगों के मसले स्पष्ट रूप से सुन सकें। वहाँ मौजूद लोगों की मालूमी सी आवाज़ भी एम्पलीफाई होकर दूर तक साफ सुनाई देती थी। तो ये थी हमारे भारत की प्राचीन तकनीक का एक उदाहरण। ऐसे हजारों तकनीक प्राचीन भारत में मौजूद थी जो अपने समय से